नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एच.पी. स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 30 शब्द प्रति मिनट रहेगा। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, मैं इनको डिक्टेट करूंगा और आप मुझे सुनते हुए या स्क्रीन की मदद से देखते हुए इन आउटलाइन को लिखेंगे। स्टार्ट। कोरोना महामारी को बना करके मैं से काटा गया है। उथल पुथल, उथल को पै से काटा गया है। वैक्सीन, वै को सीन से काटा गया है। बर्ड फ्लू, बर्ड को फै से काटा गया है। के बीच, पहले शब्द के नीचे उल्टा बै। राजस्थान, राज को सह से काटा गया है। मध्य प्रदेश, मध्य को प्र से काटा गया है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल को प्र से काटा गया है। जिम्मेदार, जय को दार से काटा गया है। देश भर, देश को भय से काटा गया है। लगता है, पहले शब्द के नीचे लय है। की, दोस्तों यह एक छोटा डोट है जो शब्द के साथ लाइन पर चलते हुए शब्द के थोड़ा नीचे लिखा जाएगा। नेक्स्ट, रहा है, रहे है, रही है। दोस्तों, यह तीनों को साथ में मिलाकर लिखा गया है और सेंटेंस के आधार पर मात्राएं लगाई गई है। जैसे रहा है तो आ की मात्रा लगाई गई है, रहे है तो ए की मात्रा लगी है, रही है तो ई की मात्रा लगी है। नेक्स्ट, तो यह अपना तय है जो उल्टा लिखा गया है। नेक्स्ट, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। दोस्तों, ये तय के साथ गए को जोड़ा गया है और सेंटेंस के आधार पर मात्राओं का इस्तेमाल किया गया है। बल्कि, बड़ा बै लिख करके उसके अंदर बिंदी लगानी है। खतरनाक, ख को नैक से काटा गया है। प्रभावित, प्र को वित से काटा गया है। हालांकि, है बना करके उसके अंदर बिंदी का इस्तेमाल किया गया है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन को फै से काटा गया है। खान पान, खान को पै से काटा गया है। तौर तरीके, तौर को तय से काट करके तरीके के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। संक्रमण, संक्र को मैं से काटा गया है। जरूरत, जय को तय से काटा गया है। समझदारी, समझ को दारी से काटा गया है। शुरुआत, शुरू को ए से काटा गया है। दोस्तों, आज के ये कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन है जो इस डिक्टेशन में आपको काम में लेते हुए डिक्टेशन को लिखना है। दोस्तों, डिक्टेशन का जो खेल होता है वो केवल उनकी आउटलाइन पर ही आधारित होता है। आपको स्पीड बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, ये आपके आउटलाइन डिसाइड करते हैं। दोस्तों, इन आउटलाइन को डिक्टेशन लिखने से पहले आप कम से कम 4 बार लिखेंगे। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी ने पहले ही लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा रखी है।
वैक्सीन आने की राहत भरी खबर के बीच में एक और बीमारी के पैर पसारने की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 3 साल पहले बर्ड फ्लू से मुक्त हुए देश में फिर इस वायरस ने दस्तक दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व केरल समेत देश के अन्य राज्यों में इसकी चपेट में आकर हजारों परिंदे मौत के मुंह में समा गए हैं। जो तस्वीर देश भर से आ रही है उससे साफ लगता है कि समय रहते न चेते तो न सिर्फ एक बड़ी पक्षी त्रासदी का खतरा पैदा हो जाएगा, बल्कि कोरोना के खतरे से बाहर आने की उम्मीद पाले इंसान की सेहत के लिए खतरे की घंटी बजते भी देर नहीं लगेगी। वजह यह है कि बर्ड फ्लू के वायरस बेहद खतरनाक होते हैं और ये इंसानों को भी नुकसान पहुंचा
सकते हैं। हालांकि इसके संक्रमण का प्रारंभिक अवस्था में पता चलने पर आसानी से उपचार संभव है। फिर भी एहतियातन मरे हुए और संक्रमित पक्षियों से दूर रहना आवश्यक है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रभावित राज्य अपने स्तर पर अलर्ट जारी कर चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बेजुबान पंछियों की जान को संकट में डाल रहे बर्ड फ्लू के संक्रमण का विस्तार शीघ्र ही रोका जा सकेगा। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि कोरोना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और दूसरे वायरस जनित रोगों के लिए क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? क्या इन सबका कारण यह नहीं है कि आपाधापी के दौर में हमने मर्यादा में रहना छोड़ दिया? प्रकृति से खिलवाड़ करते करते
इंसान ने अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर लिया। कोरोना ने सबको बड़ा सबक सिखाया है। जीने का अर्थ क्या है, यह भी खान पान में सावधानी से लेकर साफ सफाई के सही तौर तरीके तक याद आ गए। यह बात भी समझ में आ गई कि कोरोना जैसे कई वायरस अभी और आ सकते हैं, इसलिए अब सावधानी हटी दुर्घटना घटी का मंत्र सदैव याद रखना होगा। बर्ड फ्लू की फिर दस्तक हुई है, तो यह भी समझना होगा कि इंसानी फितरत नहीं सुधरी तो अंजाम क्या हो सकता है। एक सवाल यह भी है कि क्या पंछियों को जीने का अधिकार नहीं है। पंछी ही नहीं बल्कि सृष्टि में मौजूद हर जीव को जीने का हक है। महज संक्रमण के डर से पंछियों को
सजा ए मौत क्यों दी जाए। जरूरत संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की है। कोरोना के साथ ही बर्ड फ्लू के खतरे से सावचेत रहना जरूरी है ताकि शुरुआत में ही संक्रमण को रोका जा सके। बीमारी बढ़ने से पहले ही इलाज पर ध्यान देना समझदारी का लक्षण होता है। समाप्त।